नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो इशू किया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, जो कि चेन्नई में बेस्ड है। और ये क्या है नोटिफिकेशन? ये है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जिसमें वैकेंसीज है टोटल 696। तो करीब 700 वैकेंसीज है और इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर और लाइक करिए और अपने यूज़फुल कमेंट्स दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये नोटिफिकेशन है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इशू किया है और जो कहता है कि इट्स अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओन की है। क्रॉस प्रीमियम ऑफ मोर देन 16,000 करोड़ का इसका प्रीमियम है। रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है जिसके ऑफिसेस 2100 से ज़्यादा है और हाईएस्ट नेटवर्क इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री थ्रू आउट द कंट्री। तो ये कंपनी नोटिफिकेशन लाई है एलिजिबल इंडियंस सिटीजन्स का फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। तो असिस्टेंट के लिए ये कंपनी नोटिफिकेशन लाई है। आइए क्या है इस नोटिफिकेशन में आगे देखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसको ज़रा नोट कर लीजिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसका ये स्टार्ट होगा 14 अगस्त से। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है ये 28 अगस्त और डेट्स ऑफ पेमेंट है लास्ट डेट ये 28 अगस्त 2017 है। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा या टायर 1 होगा वो 22 सितंबर का होगा। ये डेट्स टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। टायर 2 यानी मेन एग्ज़ाम जो होगा वो 23 अक्टूबर को होगा, ये भी टेंटेटिव है। कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं 10 डेज प्रायर ऑफ ईच एग्जामिनेशन। तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम है 22 सितंबर, तो उससे आप 10 दिन पहले, और 23 अक्टूबर जो टायर 2 का उससे आप 10 डेज पहले आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो वैकेंसीज एक ही स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे एंड कैन ऑप्ट फॉर अ सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। तो एक ही स्टेट में जो अप्लाई करेंगे और सेंटर भी आपको वही स्टेट में लेना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 696 है, प्रोविजनल है, ये अभी फिक्स नहीं है, ये बढ़ और घट सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट्स दिए गए हैं यहाँ पे और इनकी डिफरेंट ब्रेकअप दिए वैकेंसीज के लिए। अनरिजर्व्ड, SC ST OBC टोटल तो आप देखेंगे जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, इस तरह से पूरा वैकेंसीज दी गई है। नेक्स्ट पेज में भी ये वैकेंसीज दी गई है, MP है, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है ये 414 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व के लिए SC के लिए 110, ST के लिए 50, OBC के लिए 122 एंड टोटल 696 वैकेंसीज हैं। इस पेज में ये एब्रीवेशन दी गई जैसे UR, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह वगैरह। यहाँ पर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट टायर 1 एंड टायर 2 शुड क्वालिफाई इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट ऑल्सो सब्सिक्वेंटली। तो आपको टायर 1 टायर 2 के बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है उसको भी क्लियर करना है जो बाद में होगा। मेरिट लिस्ट जो है ये स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज बाद में बनाई जाएगी। इसका स्केल ऑफ पे यहाँ पे दिया गया जो कि 14,435 से स्टार्ट होता है और 32,030 तक जाता है। टोटल एमोलमेंट्स है ये आपके 23,000 रुपये पर मंथ रहेंगे और ये मेट्रो स्टेट में है। अदर अलाउंसेस जो हैं वो आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से रहेंगी। अलाउंसेस के अलावा आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि यहाँ दिए गए हैं, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, LTC और अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स जो भी इस कंपनी के रूल्स के हिसाब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रीडिंग नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज और स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ एसेंशियल। जो भी आप स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में आप भर रहे हैं, किस स्टेट में भर रहे हैं, तो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। एज जो है मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 30/6/2017। कैंडिडेट्स नॉट बॉर्न अर्लियर दैन दिस डेट एंड नॉट लेटर दैन दिस डेट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। अपर एज विल बी रिलैक्स्ड एज अंडर। तो ये फॉलोइंग कैटेगरीज है, इसके बारे में भी इसके इन लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका? सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कैंडिडेट्स जो है उनको अप्लाई करना है ऑनलाइन ओनली बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन
सिलेक्शन प्रोसेस इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होगा, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस है, दोनों ऑनलाइन रहेंगे। एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जो मेंस के बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट उनको देना पड़ेगा और वो भी उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो टियर 1 में यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन है, यहाँ पे 100 मार्क्स के रहेंगे ये एंड 1 आवर ड्यूरेशन का रहेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं और एक्सेप्ट फॉर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी में भी रहेंगे। कैंडिडेट्स जो है उनको ईच टेस्ट में क्वालिफाई करना है, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कंपनी डिसाइड करेगा। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2। तो टायर 2 के लिए जो वैकेंसीज होंगी उनका 7 टाइम्स जो कैंडिडेट्स है उनको रखा जाएगा टायर 2 के लिए। टायर 2 मेन एग्जामिनेशन जो होगा, तो मेन एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 250 मार्क्स का और ये 2 आवर्स का रहेगा और इसमें 5 सेक्शन रहेंगे, जो कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग है 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है और टोटल मार्क्स है 250 और ये 2 आवर्स का पेपर रहेगा। सेम जो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा छोड़ के बाकी जो सेक्शन है वो आपको इंग्लिश एंड हिंदी में मिलेंगे और कैंडिडेट्स को ईच टेस्ट में क्वालिफाई करना है, जो भी मिनिमम मार्क्स है कंपनी डिसाइड करेगा। कैंडिडेट्स जो मेन एग्जामिनेशन पास करेंगे क्वालिफाई करेंगे उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन से पहले और इसके कोई सेपरेट मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाएंगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। जो टेस्ट है वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपको एक आधार कार्ड या ई आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा अपने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ये आपका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यहाँ पर नोट दिया गया है कि देयर इज पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, जो कि 1/4 ऑफ द मार्क्स रहेगी एंड नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन छोड़ेंगे उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। देन फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिक्योर जो भी मार्क्स होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में है। ये SC ST PWD हैं, ये इनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपीज़। जो फ़ीस एक बार आप भर देंगे तो कभी रिफ़ंड नहीं मिलेगी, ना कि कहीं और एडजस्ट की जाएगी फ्यूचर वैकेंसीज़ के लिए। प्रोबेशन पीरियड है, जो भी आप प्रोबेशन पीरियड एक बार आप सेलेक्ट होते हैं तो प्रोबेशन पीरियड है उसका 6 मंथ्स का और उनका जो भी प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने से पहले जो भी न्यूली रिक्रूटेड हैं उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा एंड प्रोबेशन पीरियड जो भी उनका प्रोबेशन पीरियड अगर उनका एक्सटेंड किया जा सकता है अगर वो उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तो। कैसे अप्लाई करना है इसको, जो कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस और तीसरा है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन। तो आपको 14 जो अगस्त है उसमें उनकी वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके रखना है। तो ये आप पूरा जो प्रोसीजर है, ये आप जो उनकी PDF फाइल है, उनका जो नोटिफिकेशन का फाइल है 20 पेजेस का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ सकते हैं, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे स्कैन करना है, कितना साइज़ होना चाहिए KB में, तो वो आप पूरा पढ़ लीजिए, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, वहाँ पे क्लिक करना है और नए रजिस्ट्रेशन में आपको बनाने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अपना नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ईमेल ID डालना है। इस प्रोसेस से आप इस अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए
और भी नोटिफिकेशन, जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के न्यूज़ आते हैं, रेगुलरली आते हैं, मैं आपको देता रहूँगा। गुड लक फॉर आवर एग्जाम्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।